हेलो एवरीवन, मैं बीके कुश आपके अपने यूट्यूब चैनल मैदान गैलरी में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था संख्याओं की जानकारी, उसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। हम सम विषम तथा पूर्ववर्ती परिवर्ती को हम कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा भाज्य संख्या है। तो चलिए दोस्तों, भाज्य संख्या क्या होती हैं अपन इनको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो चलिए, भाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, यानी कि गुणनखंड होते हैं, क्या कहलाती हैं प्यारे दोस्तों? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए, तो हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या? 2 से अधिक गुणनखंड। अच्छा, 2 से अधिक मतलब क्या है भाई? जैसे आप जानते हो भाई, हमारे पास जितनी भी संख्याएं अवेलेबल हैं, उन वे सब जो संख्याएं हैं 1 से डिविजिबल होती हैं और सेल्फ डिविजिबल होती हैं। यानी वे संख्याएं, हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जो खुद से ना कटे और 1 से ना कटे। यानी हर संख्या के 2 तो गुणनखंड होते ही हैं भाई। हर संख्या के 2 खंड तो 2 फैक्टर तो होते ही हैं। और जिस संख्या के फैक्टर 2 से अधिक हो, वो कहलाएगी अपनी क्या? भाज्य संख्या है। जैसे कि आप 12 को ले सकते हो। तो आप जानते हो भाई, 12 हमारी 1 से डिविजिबल है, 1 से कट जाएगी, 1 से विभाजित है और खुद 12 से ही विभाजित है। 1 से विभाजित है और खुद 12 से ही विभाजित है। अच्छा, इसके अलावा हमें और कुछ मिल रहा है यहाँ पे, जिससे ये 12 जो संख्या है हमारी वो विभाजित हो। क्या है हमारा? तो भाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके अलावा भाई 3 हो जाएगा। इसके अलावा 4 हो जाएगा। इसके अलावा 6 हो जाएगा। लेकिन हमें इनकी आवश्यकता नहीं है भाई। इसको हमें भाज्य डिक्लेयर करने के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है। हमें केवल 1, 2 और इन 2 के अलावा कोई सा भी तीसरा मिल जाए, कोई सा भी तीसरा मिल जाए। यानी जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो हमारा कहलाएगा क्या? भाज्य संख्या है। क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या है। जैसे हमारा 6 है। क्या है? 6 हमारा 1 से डिविजिबल है तथा खुद 6 से डिविजिबल है। और इसके अलावा कुछ और मिल रहा है हमें, तो भाई इसके अलावा हमारा 2 है एंड 3 भी है। लेकिन हमें तो कितने? हमें तो 1, 2 और 1 एक्स्ट्रा, यानी कि हमें केवल 3 चाहिए। हमारे पास 3 संख्या ऐसी मिल गई जो उस संख्या को काटे। हम कह सकते हैं कि वो संख्या कैसी है? भाज्य संख्या है। चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? तो हम यहीं से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, क्या कहलाती हैं प्यारे दोस्तों? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए इसको समझते हैं हम। वे संख्याएं जिनके 2 ही, यानी केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि जो हमारी जो भाज्य संख्याएं थी ना, उनमें 2 से अधिक यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड होते थे। अब 2 से ज्यादा कितना, ये मैटर नहीं करता भाई। हमें केवल 2 से ज्यादा गुणनखंड चाहिए, तो वो हमारी क्या कहलाएगी भाई? भाज्य संख्या कहलाएगी। और यहां पे अपना क्या है? वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड हो। जैसे कि आप 5 को ले सकते हो भाई। 5, तो 5 हमारा 1 से डिविजिबल है और इसके अलावा खुद 5 से भी डिविजिबल है, खुद 5 से भी डिविजिबल है। अच्छा, इनके अलावा हमें कोई तीसरा यहाँ पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना।
अगर इनके अलावा हमें कोई तीसरा नहीं मिला तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है। तो भाज्य नहीं तो भाई कैसी है फिर, ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या है। ऐसे ही आप और कोई सी भी ले सकते हो भाई। हमारा 7 हो जाएगा जो 1 से डिविजिबल है और कुछ 7 से है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और भी काफ़ी सारे हो जाएंगे हमारे, 11 है और भी अदर 13, 17, 23 है, ठीक है ना। इसके बाद अपन कवर करने वाले हैं सहभाज्य संख्या है। अच्छा, सहभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे पहले हम सहभाज्य के लिए हम समझ सकते हैं कि जो हमारी सहभाज्य संख्या है, क्या जो हमारी सहभाज्य संख्या है वो कभी भी कोई भी सिंगल संख्या नहीं हो सकती है। सहभाज्य संख्याएं हमेशा ही जोड़े के रूप में पाई जाती हैं या जोड़े के रूप में होती हैं। सहभाज्य संख्याओं की बात अपन करें तो वो कोई भी सिंगल संख्या सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। कैसे? इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? वे संख्याएं जो हमेशा जोड़े के रूप में हो, जोड़े के रूप में हो तथा उनका HCF 1 हो। क्या हो? 1 हो। क्या कहलाएंगी? सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्याएं। अच्छा, सहभाज्य संख्या क्या कहलाती है भाई? वे संख्याएं जिनका HCF कितना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो। जैसे अपन उदाहरण के लिए ले सकते हैं 8,9, 8,9। इन दोनों को अपन अलग अलग देखेंगे तो भाई 8 भी अपनी कैसी है? भाज्य है। 9 कैसी है? भाज्य है। लेकिन इन दोनों को अपन एक ही नजरिए से एक साथ देखेंगे तो भाई दोनों कैसी संख्या है? ये सहभाज्य संख्या है। क्योंकि सहभाज्य संख्या को आप ऐसे भी देख सकते हो भाई कि जो सहभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो किसी एक ही संख्या से डिविजिबल ना हो, यानी इनको कोई एक संख्या डिविजिबल कर रही है तो भाई इसको कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इनको काटे, ठीक है ना। तो ये संख्या जैसे मान के चलो आप कह सकते हो कि 1 से कट रही है, लेकिन देखा जाए तो 1 का इसमें खास कोई महत्व नहीं है। इसके अलावा ले सकते हो आप 7,10। आप देख पा रहे हो प्यारे दोस्तों कि 7 जो है वो हमारा अभाज्य है और जो 10 है वो कैसा है? भाज्य है। और जब इन दोनों को एक ही नजरिए से देखें तो वो ये दोनों हमारी कुल मिलाकर क्या है? सहभाज्य है। इनके अलावा आप दोनों अभाज्य संख्या भी ले सकते हो, जैसे 5,11 हो जाएगा, 5,11 हो जाएगा। ये दोनों संख्या कैसी हैं? अभाज्य। लेकिन इन दोनों को एक ही साथ देखोगे तो कैसी है? ये सहभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब रही बात हमारी इनकी कि यदि हमारे पास कोई बड़ी संख्या हो, यदि हमारे पास कोई बड़ी संख्या हो तो उसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि जी हमारी जो संख्या है वो भाज्य है या फिर अभाज्य है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम एक छोटा सा रूल अप्लाई करेंगे। वो क्या है? वो ये है कि मान के चलो, सपोज करो हमारी एक संख्या है 247 ले लेते हैं अपन। तो हमारी एक संख्या है 247। हमें इसको क्या है? चेक करना भाई, 247 को चेक करना है कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें एक सिंपल सा रूल है। इस संख्या के तुरंत बाद में ऐसी कोई संख्या, ऐसी कौन सी संख्या है जो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो आप देख पा रहे हो भाई 247 है, तो इसके तुरंत बाद में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? कौन बताएगा भाई इसको? इसके तुरंत बाद में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो कौन सी प्यारे दोस्तों? 256। 256 क्या है प्यारे दोस्तों? 256। और जो 256 है वो कौन सी संख्या का वर्ग है? कौन सी संख्या का वर्ग है? 16 का वर्ग है। अब जो हमारे पास जो 247 थी, यदि ये भाज्य है, यदि ये भाज्य है तो वो 16 तक किसी ना किसी संख्या से डिविजिबल हो जाएगा, किसी ना किसी संख्या से कट जाएगा, किसी ना किसी संख्या से विभाजित हो जाएगा। यदि ये 16 तक विभाजित नहीं होता है तो हमें 16 के बाद में 17 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये संख्या कैसी होगी? फिर अभाज्य संख्या होगी।
तो आपको क्या है, नेक्स्ट अगली जो संख्या है उसके वर्गमूल तक केवल इस संख्या को चेक करना होता है और हमें आगे चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, इससे आगे अपन सेशन को कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।